नमस्कार फ्रेंड्स, हरियाली तीज पर सरल पूजा विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये देखिए, हमने शिवलिंग ले लिए हैं। ये मैं रोज़ पूजा में मंदिर में रखा हुए हैं मेरे शिवलिंग, उन्हीं की ही हम पूजा करेंगे। चाहें तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। और हल्दी की गांठ से, साबुत गांठ से हमने यहाँ पर पार्वती माता बनाई हैं और उन्हें लाल चुन्नी पहना दी है। साथ ही सुपारी पर मोली बांधकर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। चाहें तो आप चित्र भी ले सकते हैं, लेकिन इस विधि से पूजा करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अब हमने सारे भगवान जी को स्नान करने के बाद चंदन से तिलक लगा लिया है। चंदन से भगवान को त्रिकुंड लगा दीजिए और माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे, गणेश जी महाराज को रोली से तिलक करेंगे। इस तरह से हमने रोली लगानी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को रोली नहीं लगानी है। और साथ में अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत का बहुत महत्व है। अक्षत आपके यानी चावल साबुत होने चाहिए और इसी विधि से आप पूजा कर लीजिए। बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ में पूजा में रही कोई कमी के लिए आप दक्षिणा हर जगह अवश्य ही चढ़ाएं। हरियाली तीज सुहाग का व्रत है, तो आप माता को 5 या 7 सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं, जिसमें मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल और क्रीम, ये मैंने 7 चीज़ें ली हैं और माता पार्वती जी को छुआकर हमने साइड में रख दिया है। उसके बाद हम धूप दीप जला लेंगे। देसी घी का एक दीपक जला लीजिए और साथ में धूप जला लीजिए। पूजा में दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो यहीं पर बैठकर आपने पूजा करनी है तो धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए और साथ ही यहीं पर बैठकर हम कथा भी सुन लेंगे, क्योंकि कथा भी सुनना हरियाली तीज पर बहुत ही शुभ रहता है। तो सरल विधि हम आपसे बता रहे हैं, जो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे अलग से चौकी बिछाकर भी कर सकते हैं। अगर आपको दुर्वा घास मिल जाती है तो गणेश जी महाराज को यहाँ पर 21 हमने दुर्वा घास अर्पित की है। उसके बाद माता को लाल फूल अर्पित किए हैं और भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल। सबके फूल का अलग अलग महत्व है। भगवान जी को सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं, तो यहाँ पर हमने सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को, लाल फूल हमने माता को और दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम मोली रूपी सभी जगह मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को, गणेश जी को। और इस सरल विधि से आप पूजा कर लीजिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। उसके बाद मित्रों, हम यहीं पर बैठकर कथा कर लेंगे। चाहे तो आप इसी दीपक से आरती कर लीजिए या फिर कपूर आरती कर लीजिए। कपूर की आरती करना भी बहुत शुभ होता है। इससे एक छोटा सा हवन घर में हो जाता है। हरियाली तीज की सरल पूजा विधि हमने आपसे शेयर की है। उसके बाद आप भगवान जी को मिठाई का भोग लगा दीजिए। विशेष रूप से घेवर और फिरनी का भोग हरतालिका तीज पर लगाया जाता है। हरियाली तीज यानी हरतालिका तीज दोनों पर ही घेवर फिरनी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद चाहें तो आप मोली के धागे से गठबंधन की विधि भी कर सकते हैं। आशा आपको पूजा विधि अच्छी लगी होगी। पूजा विधि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।